क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को लेकर आइएगा, कुछ नहीं करेंगे। फिर इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए, सीत ही देखी कहो सुध आए, सीत ही देखी कहो सुध आए, सीत ही देखी कहो सुध आए। हनुमान जी बोले आज ही मार डालूंगा रावण को। सहित सहाय राम नहीं मारी, जाऊंगा सैनिकों के साथ रावण को रगड़ रगड़ के मार डालूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका उठा के रख दूं यहां पे। जामन जी बोले चुपचाप जाइए और सीता जी को देख के चुपचाप चले आइए बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारूंगा नहीं, फिर जाने का मतलब क्या? जामन जी बोले ये हमारा आपका काम नहीं है, उसके लिए भगवान पर्याप्त है। कपि से न संग संहारि निश्चर, राम सीत ही हानि है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। क्या कहा जामवंत जी ने? कपि से न संग, कपियों की सेना संग में रहेगी। निशाच संहार निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीता ही आनी है, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। भगवान की इस लीला को नारद आदि मुनि गाएंगे और इस कथा को जो सुनत आप लोग गावत ही लोग कहत, इधर हम तीनों लोग मिलके समूझत, फिर परम पद नर पावई। कहते हैं जो कथा को सुन रहा है, कही रहा है, गा रहा है, समझ रहा है, वो स्वामी जी कहते हैं वो अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। आप लोग सुन रहे हैं, ये गा रहे हैं, हम कह रहे हैं और तीनों मिलके समझ रहे हैं, यही आज पक्का हो गया है, हम लोग अंत में भगवान के धाम की यात्रा करने वाले हैं। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। कितने लोगों को याद है सुंदर कांड? बाबूजी को याद है, कई लोगों को याद है, बहुत लोग को याद है, आपको भी याद है, माई लोगों में माई को याद है, आपको भी याद है, हमको नहीं याद है। हम तो देख देख के पढ़ी रहे हैं। कितना भी याद हो ना, बिना देखे नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? जब आप बिना देखते पढ़ते हैं ना, तो आपके मन में आता है कि हमको तो याद है, और यही आना अभिमान है, और अभिमान हो गया तो कोई फल मिलने वाला। बिना देखे पढ़िएगा तो मन में आएगा ना कि हमको तो याद है, और यही अभिमान है कि हमको याद है। ठीक ना? देख कर पढ़ना चाहिए। क्यों? बिना देखे सुन सुन के कई लोग याद करके गलत गाते हैं। दिल्ली में एक आदमी मिली, वो गाती थी, तुम रक्षक का हो को डरना, है ना? रक्षक का माई गाती थी, तुम राक्षस का हो को डरना, तुम राक्षस का हो को डरना। सुन के याद की थी।
अभी भी कई लोग कहते हैं निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। गोपाल नहीं है, गोपार है, गोपार। गो यानी इंद्रियों से भगवान परे है, पार। बोलते क्या है? माया गुण गोपाल। कहो सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। सुंदर क्यों? सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ भई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर कांड की कथा पूरी भई, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। और क्या महाराज, इसी कांड में हनुमान जी को माई का दर्शन मिला, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को सीता जी ने पहले बेटा कहा, फिर वापस आए तो राम जी ने बेटा कह दिया, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी का भगवान ने राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक किया, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी की सूचना सीता जी को मिली और सीता मैया की सूचना राम जी को मिली, इसलिए सुंदर कांड। सुंदर कांड अनेक कारण से सुंदर कांड। प्रारंभ में 3 श्लोक लिखे गोस्वामी जी और उसके बाद सीधे कथा प्रारंभ करते हैं। जामोन जी की बात। कौन सी बात? आप जाइए सीता जी का पता लगाइए और पता के चुपचाप आकर भगवान को बताइए। एक बात याद रखिए, किसी भी समिति में, संस्था में एक वृद्ध का होना बहुत जरूरी है। खैर यहां तो बहुत वृद्ध हैं, ये बात अलग है कि अपने को भले न माने। किसी भी समिति में वृद्ध का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? गर्म खून के लोग रहेंगे ना, तो जो बात से समस्या समाप्त हो सकती है वहां जाके मारा मारी करके चले आएंगे। अगर जामवन जी महाराज ना होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। वो तो कही रहे कि जाऊंगा रावणवा को पकड़ के रगड़ के मार डालूंगा। जामवन जी बोले ना 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 ना, ये भगवान करेंगे, जाइए देख के चले आइए। जामन जी की बात। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ताप लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जामोन जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाकर चुपचाप आइए। हनुमान जी कहते हैं मैं जा रहा हूं, आप लोग यहीं रहिएगा। कहां? समुद्र के किनारे, वापस मत जाइएगा। कब तक? जब लगी आवो सीता ही देखी। जब तक सीता जी को देखकर वापस नहीं आता हूं, आप लोग जाइएगा मत। क्यों रोके? हम होते तो कहते चलिए जाकर कहिए कि हनुमान गए हैं पता लगाने। हनुमान जी सोचे यदि ये कपि लोग चले गए और पीछे से मैं पता लगा कर गया तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि पता लगाकर आ जाऊं और सबको साथ में लेकर जाऊं तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिलकर पता लगाया। ये मूल कारण है। भगवान का भक्त सामने नहीं रहता, वो पीछे रहता है। जो असल में भक्त है वो काम करके प्रचार नहीं करता। कई लोग के पास केवल फोटास और छपास की बीमारी रहती है। ये 2 बीमारी है, फोटास और छपास। समझते हैं? फोटास माने मेरा फोटो आ जाए, और छपास यानी पेपर में हमारा नाम छपी जाए। जिसको फोटास की बीमारी होती है ना, 4 लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, तब तक वो ठीक क्लिक करने के समय 4 लोगों के कमर के बीच में केवल गर्दन भर निकाल देगा, फोटो आ जाए मेरी।
ये भगवान के भक्त का स्वभाव नहीं है। भगवान का भक्त तो अपने काम करता है और श्रेय समाज को दे देता है, अपना नाम कहीं नहीं लिखवाता कि मैंने किया है। ये कथा पांडव मिलके करा रहे हैं का? हम विराट नगर में ना पांडवों का अज्ञातवास था। ये कथा पूरी की पूरी समिति मिलके करा रही है। समिति भी नहीं, हम तो कह रहे हैं ये रजत जयंती महोत्सव पूरा का पूरा विराट नगर मिलके करा रहा है। पूरा विराट नगर आयोजक है। भगवान का भक्त अपना नाम नहीं लिखवाता। वो तो केवल इतना कहता है, अरे मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, अरे रे सब काम हो रहा, हाँ सब काम हो रहा, हाँ सब काम हो रहा। तूफान आंधियों में तुमने ही हमको थामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तेरा करम ये मुझ पर अब सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी